साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। सिर्फ एक संत ही काफ़ी है। बात है परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की, जिन्होंने पिछले 50 वर्षों से सनातन धर्म के लिए, सनातन संस्कृति की प्रतिष्ठा के लिए और विश्व मानव को सनातन धर्म की शिक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है, अपने 50 साल को न्योछावर किया है। आप को हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। आप सभी ने एडोल्फ हिटलर का नाम सुना होगा। एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी का तानाशाह था और जिसने आत्महत्या करके मरा था और उसने 60 लाख यहूदियों की निर्मम हत्या कर दी थी। वो एडोल्फ हिटलर ने एक पुस्तक लिखी थी। उसके ऊपर एक पुस्तक है जिसका नाम है मैन कैम्प। उस मैन कैम्प पुस्तक में वो लिखता है कि बड़ा झूठ बोलो। और उसने, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उसने अपने साम्राज्यवाद के विस्तार में 3 बड़े सिद्धांत अपनाए थे, जिसमें से पहला सिद्धांत था कि बहुत बड़ा झूठ बोलो। दूसरा था कि बार बार उस झूठ को दोहराओ। और तीसरा था बीच बीच में कभी सत्य बोल दिया करो। इसी तरह आज परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को बड़े व्यापक स्तर पर बदनामी करने के लिए बार बार मीडिया के द्वारा झूठ बोला गया। बहुत बड़े बड़े झूठ बोले गए और उसके बाद बीच बीच में हर प्रकार की बातों को मसाला देकर ऐसे प्रस्तुत किया गया ताकि पूरे विश्व को ये लगे कि बापूजी वास्तव में अपराधी हैं। पिछले 50 वर्षों से बापूजी के तमाम सेवा कार्यों को दरकिनार करते हुए जिस प्रकार से बापूजी के खिलाफ में एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि बापूजी एक बहुत बड़े, जैसे कि कोई बहुत बड़े अपराधी हो। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मुग़ल शासन से लोहा लेने के लिए जब गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर और नानक जी के साथ साथ जब 5 गुरुओं ने अपनी आहुति दी और उनके बाद ये मुग़ल शासन उखड़ गया था। मुग़ल शासन काल में कितने भयानक अत्याचार हो रहे थे हिंदुओं के ऊपर। इसी तरह आज़ादी के बाद भारतवर्ष में भारत की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए, भारतीय संस्कृति की परंपराओं को नष्ट करने के लिए और हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके उनको एक पुतला बनाने के लिए, कठपुतली बनाने के लिए, अंग्रेज़ों का एक गुलाम बनाने के लिए, मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए जो षड्यंत्र चल रहे थे, उसको बापूजी ने सांस्कृतिक प्रचार के माध्यम से, भगवान नाम के जप के माध्यम से और विदेशी शक्तियों के द्वारा चलाए जा रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए आदिवासी इलाकों में भंडारों के माध्यम से, मंदिरों के निर्माण के माध्यम से उन्हें रोकने का प्रयत्न किया गया। और बापूजी के सेवा कार्यों को नज़रअंदाज करके बापूजी को कारागार में इसलिए बंद कर दिया गया है ताकि भारत की सनातन संस्कृति की रक्षा न हो सके। हिंदू लड़कियां लव जिहाद की शिकार होती रहे, आदिवासी धर्मांतरित होते रहे, सारा भारत नशे के गर्त में डूब जाए और लोग, भारत की युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित होकर अपने यौवन को नष्ट कर दे। इस तरह से भारत मानसिक रूप से गुलाम हो जाए, मानसिक रूप से विकलांग हो जाए और ताकि विदेशी शक्तियां हमारे देश पर राज कर सकें। इसी के तहत आज परम पूज्य बापूजी को पिछले 11.25 साल से कारागार में बंद रखा गया है। लेकिन मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर पृथ्वी के ऊपर से सारे शास्त्र नष्ट हो जाए और सारी मानव जाति समाप्त हो जाए तो भी यदि एक शतपात्र शिष्य और एक सद्गुरु जीवित है तो फिर से शास्त्रों का उदय हो जाएगा। फिर से जो गुरु कहेंगे वो शास्त्र बन जाएगा। मैं उसी बात को आपसे कहना चाहता हूँ। आज भारत की चाहे वो सामाजिक दशा हो, चाहे वो सांस्कृतिक दशा हो, चाहे वो धार्मिक दशा हो, किसी भी प्रकार से उसके पुनरुत्थान के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की स्थापना के लिए और विदेशी षड्यंत्रकारियों के मुंह पे तमाचा ठोकने के लिए केवल एक संत ही काफ़ी है और वो है संत श्री आसाराम जी बापू। एक बार उन्हें कारागार से मुक्त करिए
और देखिए भारतवासियों का हृदय में किस तरह से फिर से शांति और आनंद की लहरें छा जाएगी। आप देखिए बापूजी जब बाहर थे किस तरह से पूरे देश में घूम घूम कर सत्संग किया करते थे और उसके माध्यम से सभी राज्यों में एक शांति, एक अपार शांति छाई रहती थी। आज लोग सत्संग से दूर हो गए, उनका एक प्रकार से ब्रेन वॉश किया जा रहा है और इस प्रकार से भारत को एक सांस्कृतिक पतन की ओर ले जाया जा रहा है। क्या हम सभी भारतवासियों का कर्तव्य नहीं है कि संत श्री आसाराम जी बापू की सच्चाई को जन जन तक पहुँचाए, उनके सेवा कार्यों को जन जन तक पहुँचाए और उनकी सच्चाई को पहुँचाते हुए सरकार से ये मांग करें कि परम पूज्य बापू जी को शीघ्रातिशीघ्र कारागार मुक्त करें। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, एकमात्र संत श्री आसाराम जी बापू अगर बाहर आ जाए ना, सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान में, उसके पुनर्स्थापना में और विश्व मानव के कल्याण में जितना आज तक किसी ने नहीं किया, पिछले 20 सालों से बापूजी ने वो कर दिखाया था। आप देखिए 90 के दशक के बाद 2010, 2012, 2013 जब तक कि बापूजी बाहर थे, सत्संगों के माध्यम से सनातन संस्कृति का परचम पूरे विश्व में लहरा रहे थे। आप देखिए और उसके बाद की दशा देखिए, आपको फर्क नज़र आ जाएगा कि भारत में कितना उन्माद फैला हुआ है। चारों ओर से किस प्रकार से भारत में अशांति फैलती जा रही है और इन अशांति आप देख लीजिए अभी क्या चल रहा है बंगाल में, आप अभी देख लीजिए क्या चल रहा है मणिपुर में, कभी पंजाब में, कभी दिल्ली में, कभी केरल में, कभी कहीं। ये आग केवल कोई संत अगर शांत कर सकता है ना, तो उन संत का नाम है परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू। मैं पूरी भारत के सभी धार्मिक संप्रदायों से, सभी धर्मावलंबी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ और सभी धर्माचार्यों से, महामंडलेश्वरों से, शंकराचार्यों से कि सनातन धर्म की रक्षा करिए और सनातन धर्म के स्तंभ संत श्री आसाराम जी बापू को बाहर निकालने में आप अपना योगदान कीजिए। यही आपके सामने मैं अपनी विनम्र प्रार्थना करता हूँ। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।